कोणस्त पिंगलो बबरू कृष्ण रौद्रांत कोयम सौरी शनिश्चर मंद पिपल देन संस्तुता। कोणस्त पिंगलो बबरू कृष्ण रौद्रांत कोयम सौरी शनिश्चर मंद पिपलाधेन संस्तुता। मित्रों, शनिदेव के ये 11 नाम मैंने यहाँ पर को अभी बोले। जो जातक बहुत तकलीफ में है, तकलीफ से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो उपायों की एक पूरी श्रृंखला मैंने पिछले कई वीडियो के अंदर दी भी है, वो आप देख लीजिए। इसके अतिरिक्त जो ये 11 नाम शनिदेव के अभी मैंने उच्चारित किए, इनको सायंकाल में घर के मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, घर में कहीं साफ स्थान पर बैठकर भी कर सकते हैं। इन 11 नामों को आप बाजार में कहीं कोई पुस्तक आपको अवश्य मिल जाएगी, उसमें कोई ये 11 नाम आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इनका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर को लिख के नहीं देने वाला। सायंकाल में कम से कम एक माला, रुद्राक्ष की माला पर इन 11 नामों को अवश्य बोलिए। जिन पर 7.5 चल रही है, जिन पर ढैया चल रही है, मित्रों 7.5 साल की होती है और ढैया 2.5 वर्ष की होती है। आपकी जन्म राशि से गोचर का शनि जब 4थे या 8वें स्थान पर आता है, तब ढैया लगती है, जो 2.5 वर्ष की होती है, यानी 2 साल 6 महीने। शनि अगर कुंडली के अंदर खराब फल कर रहे हैं तो ढैया के अंदर आपको खराब रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं तो ढैया में भी लोग फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं। विशद विवेचना करने के उपरांत ही ये जाना जा सकता है कि कुंडली में शनि किस पोजीशन में को बैठे हैं। सबसे खराब पोजीशन के बारे में यहां पर को आज आपको बताएंगे। जब कुंडली के अंदर सूर्य शनि का टकराव हो, फॉर एग्जाम्पल लगन में को शनि बैठे हो और सप्तम में को सूर्य बैठे हो, ये सूर्य शनि का टकराव हो गया। पूरी 100% दृष्टि से शनि सूर्य को देख रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे जातक के ऊपर सूर्य ग्रहण से भी भयानक स्थिति बनती है। पहले घर में बैठा शनि वैसे भी 3 गुना मंदा फल करता है और यहां पर तो वो बहुत खराब फल करेगा। सूर्य को पूरी तरह से ग्रहण से भी अधिक खराब स्थिति में ला करके रख देगा, अर्थात जातक को भयानक रोग पैदाइश से ही हो सकता है, नहीं तो जब कभी भी उस पर शनि की कोई दशा आदि चलेगी, शनि की महादशा चलती है या 7.5 या ढैया के अंतर्गत जब उसकी राशि आएगी, तब ऐसा जातक भयानक रोग से पीड़ित होगा ही होगा, यह निश्चित है दोस्तों। उसमें भी बहुत खराब स्थिति तब बनेगी जब शनि की महादशा में सूर्य का अंतर्दशा चलेगा। यहां पर को जो उपाय निकलता है वो करना तो होगा ही, साथ में कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। वो उपाय भी बताएंगे और वो नियम भी बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए मित्रों, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम करता है मित्रों। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक को
सबसे पहले तो मंदिर में को गेहूं, गुड़, तांबा इसका दान करके अपने सूर्य को मजबूत करना है। बहुत आवश्यक है ये। अब दूसरी चीज यहां पर ये कि अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में 4th हाउस में राहु देव विराजमान हो। राहु तो वहां पर को धर्मी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का पक्का घर है। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वहां पर को आती है, यानी वो अपने आप तो शीतल हो जाते हैं, किंतु चंद्रमा जहां पर भी बैठे होंगे वो निश्चित ही कुपित हो जाएंगे। चाहे तो वो फिर 4th हाउस में ही राहु के साथ बैठे हों या फिर कहीं पर भी बैठे हों, वहां पर को चंद्रमा का उपाय बहुत आवश्यक हो जाता है। वो कुंडली के हिसाब से देखकर ही पता चलता है कि चंद्रमा कहाँ पर को बैठे हैं। मैंने ये बात यहाँ पर इसलिए बताई क्योंकि मैंने 2 केंद्रीय घरों के बारे में यहाँ चर्चा की। पहला भाव यानी लगन के अंदर शनि, 7th भाव के अंदर सूर्य और 4th हाउस के अंदर राहु। अब इसी तरीके से अगर 10वें घर के अंदर, जो कि केंद्रीय घर है, बहुत इंपॉर्टेंट घर है, कर्म भाव और बहुत सारी चीजों की गणना इससे की जाती है, यदि उसके अंदर बृहस्पति विराजमान हो तो राहु के सीधे निशाने पर होंगे बृहस्पति। वहां पर को बृहस्पति के उपाय भी किए जाएंगे ताकि जीवन में स्थिरता आए, जीवन में सब कुछ मिले जो जातक चाहता है। आज यहाँ पर मुख्य रूप से बात करना है सूर्य शनि के टकराव पर, तो जिसमें कि पहला उपाय तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जातक को मंदिर के अंदर गेहूं, गुड़, तांबे का दान करते रहना चाहिए। रविवार के दिन लगातार करते रहें, साल में कम से कम कुछ नहीं तो 7 रविवार तो कर ही लें। हर वर्ष सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करते रहें, उनको प्रसन्न करते रहें, उनको मजबूत करते रहें। शनि से संबंधित चीजों का दान भी करना आवश्यक है। अब 10वें भाव में जो बृहस्पति बैठा है, मान लीजिए यही स्थिति किसी जातक की कुंडली में हो। बहुत सी कुंडली मेरे पास आती है, बहुत खराब स्थिति में होती है और व्यक्ति बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान। नकारात्मक विचार उसके मन पे इस कदर हावी हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि या तो कहीं को भाग जाएं, घर परिवार सब छोड़कर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां हमारा सब समस्याओं से पीछा छूटे। और उन कुंडलियों में बहुत सारे मेरे जवान भाइयों की कुंडलियां होती, कुछ प्रौढ़ अवस्था के लोगों की कुंडली भी आती है। जवानी में तो जोश होता है मित्रों, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है तो व्यक्ति थोड़ा सा कहीं ना कहीं हॉपलेस होने लगता है। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हर चीज का, हर ग्रह का एक उपाय होता है, हर स्थिति का, जिससे धीरे धीरे उसके विश्व वमन करने की प्रक्रिया में कमी आती है। और ये सब हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान ज्ञान है, जो कभी खाली तो जाता नहीं। किंतु जैसे कहते हैं मित्रों कि धीरे धीरे मन मना और धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो निश्चित उदित हो जाता है मित्रों जब आप कोई उपाय करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अनमोल शास्त्रोक्त जानकारी आपको यहाँ पर को मिलती रहेगी। आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। नमस्कार।